हेलो दोस्तों, आपको मेरा चैनल जॉब अपडेट्स बाय शुरू में स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको एक नया नौकरी के बारे में बताना चाहूँगा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निकाला गया है। जो विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और ये पोस्ट एग्जीक्यूटिव पद के लिए आपका वैकेंसी निकाला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों देखा जाए कि डेट स्टार्टिंग कब हुआ है आवेदन फॉर्म भरने का और लास्ट कब तक होगा। तो दोस्तों देखा जाए एक नंबर में देखिए इंपोर्टेंट डेट दे रहा है। एक नंबर में है दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, यानी कि एडिट और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं 10/11/24 से 31/11/24 तक। इसको किसी भी तरह का एडिट या मॉडिफिकेशन करना हो तो दो नंबर में दोस्तों लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फी पेमेंट के साथ आपको 31/10/24 तक फाइनल सबमिशन कर देना है। तो 31/10/24 तक फाइनल सबमिशन कर देना है और फॉर्म भरने का भी डेट 11/10/24 से 31/10/24 तक के बीच ही है, यानी कि 31/10/24 तक फाइनल कर देना है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो नोट में क्या दिया हुआ है। तो नोट में दिया हुआ है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन में बी रिफर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन करिएगा उसी समय आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ करके डिटेल्स तभी आपको एप्लीकेशन करना है। अच्छा तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही अपने आवेदन भरना है। दो नंबर में दिया हुआ है दोस्तों कि कैंडिडेट्स इन दियर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। IPPB shall not be responsible if candidates are not able to submit their applications due to last time rush। कह रहे दोस्तों कि अगर आप केयरफुली पढ़ लिए हैं तो आप ये लास्ट डेट तक भरने का मैंने इंतज़ार मत करेंगे, लास्ट डेट तक भरेंगे आप फिर लास्ट डेट में भीड़ हो जाती है। तो इसको 11 तारीख से स्टार्ट हो गई है और 21 तारीख तक है, तो बीच में कभी भी आप भर सकते हैं अगर इंटरेस्ट इसमें रखते हैं। तो इसमें आगे देखा जाए दोस्तों तो इसमें आपका जो डिजाइनेशन जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट का है, पहले बताया है, और वैकेंसी टोटल है 344 पद का। 344 पद का वैकेंसी है दोस्तों। और सिलेक्शन पूल में क्या दिया हुआ है, तो GDS इंगेज्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/9/2024 ये सिलेक्टेड पूल दिया हुआ है। और दोस्तों आगे देखा जाए तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में दिया हुआ है आपका सब स्टेट वाइज दे दिया है, स्टेट वाइज दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, किस स्टेट में कितना वैकेंसीज है उसके बारे में दे दिया हुआ है। और देखते जाइए, आंध्र प्रदेश एंड निकोबार आइसलैंड में 1 है, आंध्र प्रदेश में 8 है, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 16, बिहार 20, छत्तीसगढ़ 2, चंडीगढ़ 2, छत्तीसगढ़ 15, दादरा एंड नगर हवेली 1, दिल्ली 6, गोवा 1, गुजरात 29। ऐसे ही करते करते आप देख सकते हैं सभी जगह स्टेट का स्टेट वाइज दिया हुआ है। झारखंड में आपका 14 है, झारखंड में 14 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का। ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव का ही पोस्ट है दोस्तों, बाकी कोई दूसरा पोस्ट नहीं है। फिर टोटल आपका 344 है, 344 आपका दिखा रहा है। फिर आगे आ जाइए दोस्तों, तो ये पॉइंट वाइज कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसको आप सावधानी से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना इसका वेबसाइट का लिंक डाल देंगे जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर आगे आ जाइए दोस्तों, तो जॉब प्रोफाइल में आपका दिया हुआ मतलब जॉब जो लग जाएगा उसमें करना है क्या है आपको। तो यहाँ देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जॉब प्रोफाइल में क्या है तो देखिए पॉइंट वाइज इसमें दिया हुआ है। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट सेल रेवेन्यू जनरेट करना है आपको डायरेक्ट सेल्स प्रोडक्ट के थ्रू। उसी तरह से आपको देख सकते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है क्या क्या काम है उसमें। असिस्ट IPB ऑफिसर्स इन ऑपरेशंस में भी निकलना है आपको। फिर डेवलप्ड, फिर लास्ट में है एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी अदर ड्यूटीज़ भी आपको करना होगा टाइम टू टाइम जो बैंक आपको निर्धारित करती है। फिर आगे दोस्तों देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये होता है वैकेंसी भरने टाइम का। देखिए पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का, एज लिमिट आपका दिया हुआ है 20 से 35 साल तक, जो आपको 1/9/2024 से काउंटिंग करेंगे, उसके माध्यम से काउंटिंग करेंगे 1/9/2024 के माध्यम से। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन रेगुलर ऑब्लिक डिस्टेंस लर्निंग। अगर आप डिस्टेंस से या रेगुलर किए हुए हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्नातक पास होना चाहिए। और फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बोर्ड D।
अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं या रेगुलर से कर रहे हैं, स्नातक आपको सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही करना है। चलिए भाई ठीक है। और फिर मिनिमम एक्सपीरियंस में दे रहा है आपको, देखिए मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन GDS। ग्रामीण डाक सेवक में कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, कि 2 साल का आप उसमें कार्य किए हुए हो तो ही आप इसको भर सकते हैं। इंपोर्टेंट्स नोट में दिया हुआ है, अप्लीकेशन शुड नॉट हैव नो विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम हर एंड शुड also नॉट बी सर्विंग पनिशमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग के टाइम तक आपको उसमें कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। जो आप जो ग्रामीण डाक सेवक में नौकरी किए हुए हैं उसमें आपको कोई सा दंड ना होना चाहिए जिसमें आपको इसको भरने में परेशानी हो। ठीक है दोस्तों। अब आगे दोस्तों देखते हैं कि पे एंड अलाउंस पे एंड अलाउंस क्या देगा, तो आदमी यही अधिकतर देखता है कि हाँ वैकेंसी क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, कैसा वैकेंसी है, कितना वेतन मिलेगा, ये सब देखता है। तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो द बैंक शैल पे ए लम सम अमाउंट ऑफ 30,000 पर मंथ, मैंने 30,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ statutory deductions and contribution as applicable on the GDSs engaged by IPPB as executives। चलिए दोस्तों फिर मांगा है टैक्स डिडक्शंस विल बी डन एज पर IT एक्ट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए टैक्स भी आपको डिडक्शन करते रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लम सम पे एंड incentives based on performance in business acquisition sales activities as decided by the competent authority। आपको ऊपर से डिसाइड करेगा कि मैंने एनुअल तो बढ़ता ही रहेगा लमसम, लेकिन वो फिर कितना बढ़ाना है उसका आपको डिसाइड करेगा उससे संबंधित पदाधिकारी। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। तो फर्दर इट इज़ क्लेरिफाइड दैट नो अदर पे अलाउंस बोनस इट इज शैल बी पेड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन अबव। चलिए सबका दे रहा है जो आपको अलाउंस वगैरह देगा, मैंने मिला जुला के 30,000 रुपये आपका लमसम लिखा हुआ है, फिर साल टू साल बढ़ाते जाएगा, वो आप समझ रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों टेनर ऑफ इंगेजमेंट। टेनर ऑफ इंगेजमेंट आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है और समझ सकते हैं। तो टेनर ऑफ इंगेजमेंट वो कुछ है नहीं, आप देख के समझ लीजिए क्या करता है। फिर सिलेक्शन प्रोसीडर, अब सिलेक्शन कैसे करेगा वो हम बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए 1 नंबर में आपका दोस्तों है सिलेक्शन प्रोसीडर में, selection will be made on the basis of percentage of marks obtained in the graduation. However, the bank reserves the right to conduct online test। सबसे पहले आपको परसेंटेज देखेगा जो आप ग्रेजुएशन में किए हैं, ज़्यादा परसेंट होना चाहिए तो बढ़िया रहेगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। However, the bank reserved the right to conduct online test। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको जारी कर सकता है या करेगा। तो फिर 2 नंबर में देखिए दोस्तों, in case of equal graduation percentage obtained by 2 candidates in the merit list, then the candidate having seniority in service at DOP shall be selected। In case of seniority in service is also same, the candidate will be selected based on date of birth। कह रहा दोस्तों कि इनको अगर यदि ग्रेजुएशन परसेंटेज दोनों का सेम हो जाता है 2 कैंडिडेट का, तो मेरिट लिस्ट के टाइम पे आपको सीनियरिटी देखेगा कि कौन पहले ज़्यादा एज का कौन है, डेट ऑफ बर्थ मिलाएगा, फिर उसको फिर जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसी को सेलेक्ट करेगा अगर मार्क्स मिल जाता है एक तो। फिर आगे दोस्तों है कैंडिडेट शैल फिल एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन अप टू 2 places ऑफ डेसिमल्स एज मेंशन्ड इन द डिग्री सर्टिफिकेट। चलिए अब डिग्री सर्टिफिकेट भी अगर है तो आप लगा सकते हैं। इफ़ एनी डिविएशन इज़ फाउंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू द परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन्ड इन द डिग्री सर्टिफिकेट सच एप्लीकेशंस विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर इसमें आप गलत है, इसमें जो मार्कशीट में आपका नंबर दिया हुआ परसेंटेज दिया हुआ अगर उससे आप भिन्न अलग भरते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय या किसी तरह से मैच नहीं करता है किसी कारणवश कोई भी उसमें त्रुटि पाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आपका D नंबर में है दोस्तों, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिस द सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट। चलिए सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट निकालेगा, फिर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। चलिए ठीक है।
फिर है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश द फॉलोइंग। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या करना है कैंडिडेट को लिखा हुआ है। एक नंबर में है दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम हिज कंट्रोलर ऑफिस। जहां आप 2 साल तक काम किए हैं जीडीएस में वहां का एनओसी ले लेना है। एनओसी सर्टिफिकेट एक बनता है उसको ले लेना है। फिर लिख रहा है 2 नंबर में दोस्तों की स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ मेजर माइनर पेनल्टीज। अगर आप कोई बड़ा या छोटा जुर्म किए हुए हैं तो उससे स्टेटमेंट उससे संबंधित स्टेटमेंट ले लेना है। इम्पोज्ड अपॉन द एम्प्लॉई इफ एनी ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर तक कहीं स्टेटमेंट अगर आप कोई बड़ा या छोटा दंड मिला हुआ है तो उससे संबंधित स्टेटमेंट ले लेना है। फिर लिख रहा है 3 नंबर में दोस्तों विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिविजनल हेड। VCC विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक होता है जो डिविजनल हेड से आपको ले लेना है जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, चलिए कर रहे हैं। 4 नंबर में दोस्तों द एंगेजमेंट विथ IPPB सेल कमेंस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी फॉर्मेलिटीज pertaining to the relieving process as stipulated by their parent organization। चलिए सब उसका कहना है। फिर आ जाइए दोस्तों में एफ में फिर जी में रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स who have qualified for various stage of the recruitment process and the list of candidates finally selected will be published on the website। चलिए इतना सारा प्रोसेस से गुजर जाएगा तो आपको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा रिजल्ट को। फिर आज ये दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है तो एप्लीकेशन फ़ी में देख लीजिए 750 रुपये। 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है जो नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको लौटाएगा नहीं कभी। is payable. Candidates should ensure that eligibility before paying the fees applying online। कैंडिडेट को यह सुनिश्चित पहले कर लेना है कि आप इस फॉर्म के भरने के लिए योग्य है कि नहीं, तभी आप फी को पेमेंट करें। ठीक है, बढ़िया बोल रहा है। एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विड्रॉ एंड फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस नॉर कैन इट बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस। आपको किसी भी परिस्थिति में पैसा नहीं लौटाएगा और फिर आपको विड्रॉ करने का भी ऑप्शन नहीं देगा। चलिए ठीक है। नॉर्मल लीव्स दे रहा है दोस्तों, जो लीव्स आपका छुट्टी के बारे में बता रहा है उसमें बाल होएगा तो क्या क्या कैसे है। फिर 10 में है कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट उसमें क्या चलता है जब आप भर लीजिएगा। फिर आपका दोस्तों 11 नंबर में अदर टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया है। एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन pertaining to engagement of GDS shall be governed by the guidelines issued by the bank in this regards from time to time। वही दिया है, अगर जो भी गवर्नमेंट्स का टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकलता है उससे संबंधित पालन करना है और आगे चलते रहना है। 12 नंबर में दे दिया है दोस्तों एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। चलिए भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया, जनरल इन्फॉर्मेशन में पढ़ लीजिएगा, कुछ योजना दिया जानकारी उसको पढ़ लीजिएगा। फिर दे दिया है दोस्तों देखिए यहाँ एक आपका इम्पोर्टेंट चीज़ 18 नंबर में फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ राइट टू ईमेल आईडी। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, विशेष जानकारी या विधवा जानकारी या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर दिया प्लीज़ गो थ्रू द डिटेल्स इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इन क्लोज एट नेक्स्ट सर्वी। चलिए इतना सारा डिटेल दे दिया दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ पे सर्कल स्टेट बैंकिंग आउटलेट वाइज ब्रेकअप ऑफ 344 वैकेंसी, 344 वैकेंसीज का वैकेंसी और सर्कल वाइज दिया है, देख सकते हैं। वहाँ पे आगे बढ़ के देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ना तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको ओपन करके आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आगे बाकी सभी है, हरियाणा का है, तमिलनाडु का है, सर्कल वाइज है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड का सर्कल वाइज देख सकते हैं दोस्तों। झारखंड 204 नंबर से स्टार्ट है, झारखंड यहाँ से स्टार्ट है 204 से। हजारीबाग गौरव सिटी चात्रा गढ़वा में आपको झारखंड 1 दिया हुआ है, कोडरमल्ला तेहार रामगढ़ धनबाद। चलिए इतना सारा है, देख सकते हैं।
इतना सारा है दोस्तों। चलिए देख सकते हैं। अब इसका फॉर्म जो है दोस्तों, फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको वेबसाइट पे जाके अगर बढ़िया से समझना हो तो देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो फॉर्म अप्लाई करिएगा। इसके योग्य होंगे तो फॉर्म अप्लाई करिएगा, और टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।